वैलिएंट लैबोरेटरीज लिमिटेड। हो सकता है इस कंपनी का आईपीओ वो आखिरी आईपीओ हो जो सितंबर के महीने में ओपन होने जा रहा है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर है। 1980 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी एक्चुअली में क्या काम करती है ये जानने के लिए हमने इस कंपनी की वेबसाइट विजिट की। वहां पर हमने प्रोडक्ट पेज पर विजिट किया एंड वहां पर देखा दैट ये कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है एंड वो है पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल ये काफी बेसिक वर्ड है एंड हम सबको पता है दैट ये काफी सारी कंडीशंस में यूज होता है, जैसे कि बुखार, जुकाम, सर दर्द, दांत का दर्द, बैक पेन, मसल्स पेन, अर्थराइटिस एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा पैरासीटामोल का काफी सीवियर पेन के केसेस में भी यूज होता है, जैसे कि पोस्ट सर्जरी या फिर कैंसर पेन। तो बेसिकली पैरासीटामोल के काफी सारे यूजेस होते हैं एंड ये कंपनी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पैरासीटामोल बनाती है। डिफरेंट ग्रेड से क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं दैट पैरासीटामोल की आपको टैबलेट्स भी मिलती है, पैरासीटामोल का सिरप भी मिलता है, पैरासीटामोल के इंजेक्शंस भी होते हैं एंड इसके अलावा और भी काफी सारी फॉर्म्स में पैरासीटामोल मिलता है। तो ये कंपनी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पैरासीटामोल बनाती है। अब इस कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी की 99.35% रेवेन्यू वो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल से आती है। एंड जो इस कंपनी का पैरासीटामोल है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा इंडिया में ही बिक रहा होता है एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 98.18% वो सिर्फ इंडिया से ही आता है। अब इस कंपनी का प्रोडक्ट एक ही है तो ऑब्वियसली जो इस कंपनी के सप्लायर्स होंगे वो भी सिलेक्टेड ही होंगे एंड वो भी काफी लिमिटेड ही होंगे। तो जो इस कंपनी के टॉप 3 सप्लायर्स हैं वहां से इस कंपनी का 85.35% रॉ मटेरियल आता है एंड ऐसे ही अगर हम टॉप 10 सप्लायर्स को देखें तो वहां से इस कंपनी का 99.62% रॉ मटेरियल आता है। तो बेसिकली इस कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है एंड कुछ ही सिलेक्टेड रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। आपने पालघर का नाम सुना होगा, वहीं पर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड है एंड इस कंपनी के टोटल सिर्फ 86 एम्प्लॉइज हैं। सो ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल था जो अपने आप में थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है, बिकॉज इस कंपनी का एक ही प्रोडक्ट है एंड सेलेक्टेड रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं एंड लिमिटेड इस कंपनी के एम्प्लॉइज है। आई मीन सिर्फ 86 एम्प्लॉइज हैं। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 106 करोड़ के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गए हैं 212 करोड़ रुपीस के आसपास के। मतलब इस कंपनी का जो एसेट बेस है वो 3 साल में डबल से ज्यादा हो गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 184 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गई है 339 करोड़ रुपीस की। आई मीन इस कंपनी के एसेट्स 3 साल में डबल हो गए हैं, इस कंपनी की रेवेन्यू वो 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। बट अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो तीनों सालों में इस कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई मीन एसेट्स इस कंपनी के 3 साल में डबल हो गए हैं, रेवेन्यू इस कंपनी की 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई है, बट जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो वहीं का वहीं है। आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 29 करोड़ रुपीस का एंड इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट मार्च 2023 में है सिर्फ 30.59 करोड़ रुपीस का। ये थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 9 करोड़ रुपीस का, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गया है 23 करोड़ रुपीस के आसपास का। आई मीन सेल इस कंपनी की ऑलमोस्ट डबल है, बट उस हिसाब से जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है वो काफी अच्छा है, हालांकि इतना बेटर भी नहीं है। अब आप खुद देखो, अगर किसी कंपनी की रेवेन्यू जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है बट उस कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो उस कंपनी के मार्जिन्स पर क्या इंपैक्ट होगा। बेसिकली उस कंपनी के मार्जिन्स वो नीचे आते जाएंगे एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स एंड नेट मार्जिन्स वो कंटिन्यूसली नीचे आते जा रहे हैं। कितने नीचे, दैट जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स नेट मार्जिन्स 2021 में थे, 2023 में वो मार्जिन्स इस कंपनी के आधे से भी कम रह गए हैं। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की बोरोइंग वो नेग्लिजिबल थी, 0.35 लाख के आसपास थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 59.40 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। तो बेसिकली जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो भी अपने आप में एक कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं। आई मीन आप खुद देखो, सेल्स कंपनी की जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है बट इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट पिछले तीनों सालों में ऑलमोस्ट बराबर ही है एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स एंड नेट मार्जिन्स वो जबरदस्त तरीके से नीचे गिरे हैं, वहां पर एक ड्रास्टिक डाउनफॉल आया है। स्टिल ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज अभी ये आईपीओ लाने के लिए आइडियल मार्केट है एंड जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है वो है 152.46 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। 27 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 3 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 9 अक्टूबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी।
133 से 140 रुपीज का प्राइस बैंड है, 105 शेयर का लॉट साइज है, एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,700 रुपीज की। अब जो इस कंपनी का आईपीओ साइज है उसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो जो भी इस आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन सारे के सारे पैसों का प्रोडक्टिव यूज होगा। वो पैसे कैपिटल एक्सपेंशन के लिए यूज होंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज होंगे, एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहां स्टैंड करती है। अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने 4 कंपनियों को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। वो 4 कंपनियां हैं ग्रेन्युअल्स इंडिया, जैक्सन फार्मास्यूटिकल्स, अल्काई एमाइन एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये चारों की चारों कंपनियां इस कंपनी की कॉम्पिटिटर है, एंड ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में सबसे छोटी कंपनी है। ऐसे ही जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है, नेट मार्जिन है, वो तो हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी दिख रहे थे दैट वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली नीचे आते जा रहे हैं। एंड जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है, नेट मार्जिन है, वो अपने कंपटीशन में सबसे लोअर साइड में है। बट जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो थोड़ी सी एक एक्सेप्टेबल लिमिट में है अपने कंपटीशन में। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आई मीन जितने भी इस कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं ये ऑलमोस्ट सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड इसका रीजन भी है। रीजन क्या है? दैट प्रोडक्ट आपका सिर्फ एक है, रेवेन्यू तो आपकी बढ़ रही है बट आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही आपका जो ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है वो भी कुछ खास नहीं है। डेट आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। तो फ्यूचर में अगर आपको ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा तो आप 10 बार सोचेंगे। बट ये आईपीओ लाने का बेस्ट टाइम है, एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। अगेन ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट जो हमने फैक्टर अभी तक डिस्कस किए हैं वो आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए ये डिसीजन लेने में। उन फैक्टर्स को मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। आई मीन इस कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट के भरोसे आप कितना सर्वाइव कर लोगे? आप 1980 से इस बिजनेस में हो एंड अभी आपकी रेवेन्यू क्या है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है दैट जो आपका बिजनेस मॉडल है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा स्केलेबल नहीं है। वहां पर स्केलेबिलिटी इन्वेस्टर्स को नजर नहीं आती। दूसरा, आपकी मैन पावर स्ट्रेंथ। आई मीन आपके सिर्फ 86 एम्प्लॉइज हैं। अगर कोई ज्यादा पैसे वाला आपका कॉम्पिटिटर बनना चाहे तो वो रातों रात आपके 86 एम्प्लॉइज को पोच कर सकता है, एंड उसकी वजह से हो सकता है आपकी कंपनी वो रातों रात बंद हो जाए। ऐसे ही एक प्रोडक्ट, लिमिटेड सप्लायर्स एंड हाईली रॉ मटेरियल कंसंट्रेशन। आई मीन आप अपना रॉ मटेरियल कंसंट्रेशन देखो। आप देखो टॉप 3 सप्लायर से आपको कितना रॉ मटेरियल आता है, टॉप 10 सप्लायर से आपको कितना रॉ मटेरियल आता है, आपको उसका आंसर खुद मिल जाएगा। एंड ऐसे ही आखिरी फैक्टर है इस कंपनी की वैल्यूएशन। ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे लोवेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। रीजन भी हमें पता है ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, एंड ये मार्केट भी ऐसी है दैट अगर आप इस टाइम आईपीओ नहीं ला सकते तो हो सकता है फ्यूचर में आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी आगे काफी लंबे टाइम बाद मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक